नमस्कार। मौजूद हूँ आज ग्राम पंचायत रसूलाबाद के अंतर्गत ब्लॉक है महमूदाबाद और एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर पहुँचे हैं। नाम है प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद। तो यहाँ के बच्चों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, यहाँ के अध्यापकों से आपको मिलवाना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ के मदरसा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप किस क्लास में हो? 2 में हो। आपको आते सुनाओ। क्या नाम है सर आपका? सर मोहम्मद खालिद खान। अच्छा, विद्यालय की टाइमिंग क्या है सर? विद्यालय की टाइमिंग है 7:30 से 2:30 तक। 7:30 से 2:30 जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे रोड में। हमारे रिपोर्टर यहाँ आए थे, वो बोल रहे थे कि टाइमिंग गलत है यहाँ की, अध्यापक टाइम से नहीं पहुँचते। इस पे क्या कहेंगे? नहीं टाइम तो पहुंचते हैं, लेकिन अब ये है कि बहुत सारे हमारी एक मैम लखनऊ से आती हैं, हम लोग महमूदाबाद से आते हैं, तो कभी कभी नूरपुर पे जाम या इससे लग जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, वरना सभी लोग टाइम से ही आते हैं। चलिए, ये 2 बात खैर अलग की है, लेकिन हम ये जानकारी करना चाहते हैं, ये जो इतना अच्छा क्लास बनाए हैं आप, इतना अच्छे से शिक्षा देते हैं, इसका क्या राज? इसका राज बस यही है कि अपने स्कूल के प्रति समर्पण, और हमारे जो सहयोगी साथी हैं, अफरोज भाई हैं, हमारे अंशुल हैं, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, और लक्ष्मी मैम है, प्रियंका मैम है, सबका सहयोग है। और सबकी इसमें सिर्फ अध्यापकों का सहयोग है या ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव? नहीं, ग्राम प्रधान ने भी जो बाकी पैरामीटर हैं जो उसके लिए बहुत काम किया, जैसे टाइलीकरण है, सबमर्सिबल है, और टाइलीकरण है, इसके बाहर जो रोड बना हुआ है देख रहे होंगे, तो इसमें बहुत सारा काम किया है। शौचालय है, और दिव्यांग शौचालय बनाया है, बाकी है। और बाकी जो इसका जो जिस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं हम, प्रिंट सामग्री है, ये कुछ हम लोगों ने खरीदी है, और कुछ हम लोग को विभाग की तरफ से भी मिली है, उसी को अच्छे तरीके से लगा के ये सब बनाया गया है। अच्छा, हमने बाहर से देखा कि यहाँ पे अमरूद की बाग भी लगी हुई है, इसमें किसका योगदान है? इसमें योगदान क्या है, जब हम 2018 में यहाँ आए थे, 19 में ये बाग लगाई थी यहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से, लेकिन वही फॉर्मेलिटीज होती थी। इससे पहले भी जो बहुत सारे पेड़ लगते थे, लेकिन हम लोग जब आए तो यहाँ हमारे सहयोगियों ने मिलके इसको एक बच्चे को एक जो पेड़ है वो अलॉट कर दिया था। हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हर बच्चे को एक जो वो पेड़ अलॉट कर दिया, और उसको जिम्मेदारी दे दी कि ये तुम्हारा पेड़ है। फिर उसने क्या काम किया, उसको लगने लगा कि हमारा पेड़ है, तो वो सुबह पानी दे, उसके बाद फिर उसकी देखभाल करे, स्कूल टाइम के बाद भी वो केयर करे कि ऐसा तो नहीं हमारे पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा। और ये स्ट्रेटजी हमारी काम आ गई, और एक अच्छी बात तैयार हो गई है। तो हमारे खालिद साहब ने यहाँ की फैसिलिटी बताई। यहाँ की शिक्षा की निधि जानने के लिए हम एक और अध्यापक से मिलेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अफरोज आलम है। अफरोज आलम। ये जो शिक्षा इतने अच्छे से केयर करके दी जाते हैं, ये बच्चे, मैंने बहुत सारे सरकारी विद्यालय देखे जहाँ पे ड्रेस से लेकर जूते तक कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, और शिक्षा तो मानो लोगों को प्रताड़ित करके, मतलब बच्चों को प्रताड़ित करके दी जाती है। आप किस तरह से शिक्षा लेते हैं बच्चों को कि आपसे हिलमिल के बच्चे रहते हैं? जैसे सरकार की और विभाग की नीति रही है कि बच्चे को दंडित नहीं करना है, उसको प्यार से, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा देना है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देना है, बाल केंद्रित देना है, उससे प्यार से बात करना है। अगर जो आप उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो अभी पढ़ने नहीं आएगा, और पढ़ने भी आ गया तो डर डर के पढ़ेगा। जो पढ़ाया जाएगा तो उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। प्यार से बताएंगे, हंस के बताएंगे, बोल के बताएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो यही राज है इसका। बच्चे हर टीचर से मिल के, मतलब हंस के मिलते हैं, बिना डरे हुए 1 नंबर कहते हैं, 2 नंबर कहते हैं, सर जी ये बता दीजिए, सर जी वो बता दीजिए, सर जी सेल्फी ले लीजिए, आज हमने नए कपड़े मतलब पहने हैं, आज साफ सुथरे हैं। तो उनके अंदर का डर निकालना शिक्षा की सीढ़ी चढ़ने के एक बढ़िया वो है। ग्रामीण क्षेत्र में, ये रूरल एरिया है, तो यहाँ पे शिक्षा एक चैलेंजिंग रूप में अध्यापकों को लगती है कि बच्चों को सिखाना पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, चैलेंजिंग तो है, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है आपका। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बच्चा यदि पहली बात तो 5 या 6 साल में एडमिशन होता है उसका, 10 साल का हो जाता है, तो उनके अभिभावक जो हैं उनके अंदर ये मेंटेलिटी बनी है कि हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और हमारे रसूलाबाद और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसमें खस की खेती है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं,
तो कोई भी फसल बच नहीं पाती है, खास की खेती बहुत होती है। तो उसके जो बीज बनता है, कल्ली बोलते हैं यहाँ पर, बच्चे बताते रहते हैं तो सुनते हैं हम, कल्ली बोलते हैं। तो एक गठरी में 35 होते हैं और पूरी गठरी बनती है शायद 35 की, और एक में 71 कल्ले होते हैं। इस तरीके से कुछ बनाते हैं। तो उनका कुछ कितने रुपए है बच्चों, एक कल्ली का और एक गठरी का जो बनाते हैं बच्चे, 40 रुपए मिल जाता है। तो वो स्कूल भेजने के बजाय वो 40 रुपए के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक प्राइमरी का बच्चा है, सुबह से लेकर शाम तक कल्ली बनाएगा, पढ़ने आएगा नहीं। तो चैलेंजिंग तो है इस तरीके से। अब ये वहां जाते हैं तो उनके अभी भी दिमाग में यह मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई क्या होगी भाई, जब बच्चे भेजोगे तभी तो पढ़ाई होगी। देखिए, ये यहीं की केवल बात नहीं है, हर जगह की। कहीं गन्ने की खेती ज्यादा होती है, कहीं धान की, गेहूं की, ये तो हर जगह की बात है। तो आप उन अभिभावकों को, उन गार्जियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करें, बल्कि 10, 40, 50 रुपए की तरफ नहीं? सही बात है। शिक्षा और अभिभावकों को मैं यही कहना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी यही कि जिस तरीके से वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उनको तैयार करा देते हैं, थोड़ा बहुत जो होमवर्क शेष रहता है उसका करवा देते हैं, बढ़िया बेहतरीन लंच पैकेट बनाते हैं, उनका जो कपड़ा है, ड्रेस है, मेंटेन करके देते हैं, काजल पाउडर लगा करके देते हैं, भेजते हैं बच्चे को, और बस तक छोड़ने जाते हैं। हमारे वहाँ प्राइमरी सरकारी में ये कंडीशन है कि लड़के को सुबह गोबर डालने भेजेंगे, बकरी चराने भेजेंगे, फिर उसके बाद वो बस आए, वो ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा गंदा है, बस्ता उठाओ बेटा निकल लो स्कूल, कहे तो कहे ना, वो भी नहीं, अपने आप बच्चा आना चाहा, हम लोगों ने फोन किया या बुलाने चले गए तो आए। तो ये कंडीशन है। यदि जैसे प्राइमरी में, सरकारी में, प्राइवेट में भेजते हैं, वैसे हमारे वहाँ भेजें तो फिर स्थिति बहुत अच्छी हो जाए। नमस्कार, मौजूद हूँ आज ग्राम पंचायत रसूलाबाद के अंतर्गत, ब्लॉक है महमूदाबाद, और